Hello students, welcome to Learning Curve. Learn today for better tomorrow. Students, hope you all are fine and preparing well for your पटवारी एग्जाम। ठीक है, तुसी बहुत वधिया तैयारी कर रहे होगे तो तुसी सारे ठीक भी होगे। आपां कर रहे सी इंग्लिश ग्रामर दी 3 टॉपिक आपां कवर कर लिए है, सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस एंड आर्टिकल्स। तो अज आपां नवा टॉपिक शुरू करांगे, दैट इज़ एडजैक्टिव। ठीक है, एडजैक्टिव स्टूडेंट्स तुहानूं पता ही है, एडजैक्टिव तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है मीनिंग की हुंदा है। एडजैक्टिव हुंदा कि जिहड़ा किसी भी नाउन या प्रनाउन की की दसदा, विशेषता दसदा है। ठीक है, उस चीज़ नूं मतलब ਉਹਦੇ बारे डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नाउन या प्रनाउन नूं, ठीक है, ਉਹਨੂੰ की किया जाता है, एडजैक्टिव वर्ड कहते हैं। तो सब तो पहला एडजैक्टिव वर्ड तो पहला इनकी डेफिनेशन है। एडजैक्टिव वर्ड मतलब वो वर्ड्स that describe noun or pronoun, मतलब वो वर्ड्स जेड़े किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन नू डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नाउन तो सानू पता है कि कोई भी प्लेस, ठीक है, कोई भी प्लेस, थिंग, पर्सन और आइडिया। नाउन दे विच आ चीज़ां आंदियां ने, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी आइडिया। ठीक है, उस चीज़ नू डिस्क्राइब करते हैं कुछ वर्ड्स, तो उन्होंने की किया जाता है एडजैक्टिव। सब तो पहला आप देखते हैं कि एक प्लेस के एडजैक्टिव किहड़े-किहड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक प्लेस के एडजैक्टिव किहड़े-किहड़े हो सकते हैं। प्लेस आप ले लैने ताज महल। ठीक है, प्लेस आप किहड़ी ले लैने ताज महल। हुण आप सेंटेंस लिखते हैं, ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, सेंटेंस लिखते हैं, ताजमहल इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, या फिर आप सेंटेंस लिख देने, ताजमहल इज़ ओ वेरी ओल्ड प्लेस। भी ताजमहल एक बहुत पुरानी जगह है। ठीक है, बहुत पुरानी बनी हुई है। ठीक है, या फिर आप ये कह देने कि ताजमहल इज़ बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल। ठीक है, ताजमहल इज़ बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हुण तुसी देखो कि प्लेस दे विच मैं ताजमहल नू डिस्क्राइब किया है। ताजमहल मैं एक प्लेस ली है, तो उस चीज़ नू एक तो ताजमहल ब्यूटीफुल है। ठीक है, एक ताजमहल ब्यूटीफुल है, एक ओल्ड है एंड एक वाइट है। आ सारिया चीज़ां जिहड़ियां कि प्लेस नू डिस्क्राइब कर रही ने, उस चीज़ की विशेषता दस रही ने। ठीक है, उस चीज़ नू की किया जाता है एडजैक्टिव। मतलब आप 3 वर्ड्स कर ले, ब्यूटीफुल, ओल्ड एंड वाइट। इन्हां सारे जिहड़े सेंटेंस दे विच आ रहे ने, ठीक है, ये ताजमहल नू ही तो डिस्क्राइब कर रहे ने ना। ठीक है, सो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रनाउन। ठीक है, ताजमहल नू डिस्क्राइब कर रहे हैं, ब्यूटीफुल, ओल्ड ते वाइट की हो गए, ये एडजैक्टिव हो गए। ठीक है, हुण आप थिंग ले लैने, थिंग विच आप ले लैने एक बॉल। ठीक है, थिंग विच आप की ले लैने बॉल। हुण कोई भी बॉल ले ली, आप कह सकते हैं दिस इज़ ए राउंड बॉल, दिस इज़ ए कलरफुल बॉल। ठीक है, सो राउंड एंड कलरफुल की ने बॉल दे एडजैक्टिव ने जिहड़े कि बॉल नू डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन दे विच आप ले लैने सचिन तेंदुलकर। पर्सन दे विच आप किहनूं ले लैने सचिन तेंदुलकर। ठीक है, हुण आप की लिखांगे ही इज़ अ बेस्ट क्रिकेटर। ठीक है, ही इज़ अ बेस्ट क्रिकेटर, एक बहुत वधिया क्रिकेटर है। ठीक है, क्लैवर बैट्समैन है, ही इज़ अ क्लैवर बैट्समैन। हुण इहदे विच बेस्ट ते क्लैवर सचिन तेंदुलकर नूं डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, सो बेस्ट ते क्लैवर की हो गए एडजैक्टिव। ओके, आइडिया कोई भी ले लो कि ड्रीम। ठीक है, आई हैव अ वंडरफुल ड्रीम। ठीक है, वंडरफुल की हो जाएगा इहदा, आई हैव अ वंडरफुल आइडिया। ठीक है, आई गॉट अ वंडरफुल आइडिया, आई गॉट अ वंडरफुल आइडिया, तो फिर वंडरफुल की है एडजैक्टिव। ठीक है, सो आप वर्ड्स देखे, किहड़े वर्ड्स देखे है, ब्यूटीफुल, ओल्ड, वाइट, राउंड, कलरफुल, वंडरफुल, बेस्ट, क्लैवर। ये सारे वर्ड्स जिहड़े कि ने किसी भी नाउन नू डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बारे
दस रहे ने, उनकी विशेषता प्रगट कर रहे ने, उन्होंने ही की किया जाता है, एडजैक्टिव। ओके, की कहते हैं उन्होंने, एडजैक्टिव। क्लीयर है स्टूडेंट्स, एडजैक्टिव हुंदे की है। तो प्रनाउन की होंदे ने, वो वर्ड्स जिहड़े नाउन की जगह ते वरते जाते हैं। ठीक है, जिहड़े नाउन की जगह ते यूज होंदे ने, वर्ड्स विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब किसी नाउन की जगह ते जिहड़े वरते जाते हैं उन्होंने वर्ड्स नूं की किया जाता है, प्रनाउन किया जाता है। क्लीयर है स्टूडेंट्स। होप कि तुहानूं सारा क्लीयर होएगा। हुण आपां चलदे हां नैक्सट ते एडजैक्टिव दी टाइप्स ते चलदे हां कि एडजैक्टिव किन्ने टाइप्स दे हुंदे। एडजैक्टिव दे विच सब तो पहला आप एक एग्जाम्पल लैंदे हां, लाइक विजय इज़ आ बॉय। विजय एक बॉय है। ठीक है, एवें सेंटेंस आ जाता है, पर बॉय नू डिस्क्राइब करने वास्ते, ठीक है, विजय इज़ आ गुड बॉय, विजय इज़ आ गुड बॉय। सो आ गुड की दस रहा है कि विजय एक बहुत ही चंगा मुंडा है। गुड की दस रहा है कि नाउन नू एक्सप्लेन कर रहा है, विजय नू एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ एडजैक्टिव। तानू एडजैक्टिव फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कित्थे जाके सेंटेंस दे विच एडजैक्टिव लगा होया है। ठीक है, कित्थे वो नाउन या प्रनाउन नू डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, फाइंड आउट करना आना चाहिए। एडजैक्टिव जिहड़े ने 6 टाइप्स दे हुंदे ने। ठीक है, एडजैक्टिव 6 टाइप्स दे हुंदे ने। एडजैक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नेक्स्ट इज इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव, ओके, नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव, एंड लास्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हौली हौली करके आप एक एक करके सारे पढ़ांगे। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की होंदा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की होंदा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की होंदा है, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव की होंदा है, एंड पोजेसिव एडजेक्टिव की होंदा है, एंड लास्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की होंदा है। ठीक है, एक एक करके आप पढ़ते हैं। सब तो पहला आप पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की होंदा है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब वो वर्ड्स जिहड़े किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी नू एक्सप्लेन करते हैं। क्वालिटी मतलब कि वो किस तरह की क्वालिटी की चीज़ है। ठीक है, लाइक टैडी, आई हैव आ नाइस टैडी। ठीक है, मेरे को एक नाइस टैडी है। हुन कई कह देंगे आई हैव अ क्यूट टैडी। ठीक है, हुन आई हैव अ ब्राउन टैडी, या फिर आई हैव अ ऑसम टैडी। हुन आ जिहड़े वर्ड्स नाइस, क्यूट, ब्राउन एंड ऑसम, ये सारे टैडी नू डिफाइन कर रहे हैं, टैडी की क्वालिटी नू डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो एक नाइस है, वो क्यूट है, वो ब्राउन कलर का है एंड वो ऑसम है। ओके, नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी नू जिहड़े वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उन्होंने की कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। की कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਟਰੋ ਦਵਾਂਗੀ। 10 ਕੁ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ठीक है, सब तो पहला सानू वर्ड्स दे नाल फैमिलीयर होना चाहिए कि किहड़े वर्ड्स ने जिहड़े एडजैक्टिव नू डिफाइन करते हैं, मतलब किवें एडजैक्टिव फाइंड आउट करना है किसी सेंटेंस दे विच। ठीक है, सो फर्स्ट सीगा एडजैक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब किसी भी नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी नू एक्सप्लेन करना। ठीक है, लाइक टैडी दी नाइस, क्यूट, ब्राउन ते ऑसम, ये चारों वर्ड्स उहदी क्वालिटी दस रहे हैं। ठीक है, नैक्सट आपां करदे हां एडजैक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी सानू दसदी है कि ऑफ वट काइंड, मतलब जिहड़ी चीज़ है वो किस काइंड दी है, किस तरह दी है। ठीक है, क्वालिटी सानू की दसदी है कि किहड़ी चीज़ वो किस तरह दी है, किस प्रकार की चीज़ है वो। ठीक है, नैक्सट आपां करदे हैं क्वांटिटी। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, हुण आपां नैक्सट करदे हां क्वांटिटी। वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रनाउन। ठीक है, वो जिहड़े वर्ड्स जिहड़े नाउन ते प्रनाउन दी की करते हैं, क्वांटिटी एक्सप्लेन करते हैं। लाइक सानू दसदे ने कि हाउ मच, मतलब वो चीज़ किन्नी है, उनकी क्वांटिटी दसदे ने, मतलब किन्नी क्वांटिटी दे विच है वो। ठीक है, लाइक आई हैव, एग्जाम्पल दस रही हैं तुहानू किहड़े वर्ड्स जिहड़े ने क्वांटिटी नू एक्सप्लेन करते हैं। आई हैव इनफ मनी, कुछ वर्ड्स होंदे ने आई हैव सम मनी, आई हैव लिटल मनी। ठीक है, आई हैव मच मनी। ओके, आ सारे वर्ड्स जिहड़े की ने क्वांटिटी नू एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव मोर मनी। ओके, सो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रनाउन, उन्होंने की किया जाता है एडजैक्टिव ऑफ क्वांटिटी। की कहते हैं एडजैक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी बारे दसते हैं, एग्जैक्टली नंबर नहीं दसते बट फिर भी उनकी क्वांटिटी नू डिस्क्राइब करते। लाइक इनफ, इनफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। आई हैव इनफ मनी, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा है। आई हैव मोर मनी। ठीक है, मोर भी क्वांटिटी नू दस रहा है कि ज़्यादा है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं दसदी बट उनकी क्वांटिटी बारे डिस्क्राइब कर देती है। सो क्वांटिटी नू डिस्क्राइब करने वाले आ 5 वर्ड ने, आई हैव मोर मनी, आई हैव इनफ मनी, या सम मनी, या लिटल, या फिर मच। ओके, तुसी फैमिलीयर हो चुके हो हुण कि जेड़े वर्ड्स क्वांटिटी नू, एडजैक्टिव ऑफ क्वांटिटी नू डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्वालिटी वाले भी आप वर्ड्स देखे सी, नाइस, क्यूट, ब्राउन, ऑसम। ठीक है, सो क्वालिटी वाले भी आप वर्ड्स वेख ले। हुण आप चलते हैं नैक्सट की है एडजैक्टिव ऑफ नंबर। एडजैक्टिव ऑफ नंबर थर्ड आप करांगे एडजैक्टिव ऑफ नंबर। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, मतलब उस चीज़ दे एग्जैक्टली दसते हैं। हुण आपां क्वांटिटी दे विच की देखिया कि इनफ, मच, मोर, इहदे तो पता तो लग रहा नहीं कि आई हैव इनफ मनी, कि मेरे को बहुत मनी है, बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ मनी का पता नहीं लग रहा। बट एडजैक्टिव ऑफ नंबर किहड़े हुंदे ने, वो वर्ड्स जिहड़े कि एग्जैक्ट दसते हैं कि वो चीज़ कितनी क्वांटिटी दे विच है। ठीक है, लाइक शिवानी हैज़ 4 एप्पल्स। ठीक है, या फिर शिवानी हैज़ 5 एप्पल, या उनके कोल अगर 1 एप्पल होंदा शिवानी हैज़ एन एप्पल। ठीक है, सो आ जिहड़े वर्ड्स जिहड़े कि ने एडजैक्टिव ऑफ नंबर नू डिफाइन करते हैं। वर्ड्स जिहड़े कि ने नाउन या प्रनाउन दी एग्जैक्ट नंबर विच दसदे हैं, उनकी क्वांटिटी दसदे हैं एग्जैक्ट कि वो किन्ने क्वांटिटी दे विच ने। ओके स्टूडेंट्स, नैक्सट आपां करदे हां इंटैरोगेटिव एडजैक्टिव। इंटैरोगेटिव एडजैक्टिव की होंदे है, जिहड़ी वर्ड्स नाउन या प्रनाउन नू डिस्क्राइब करते हैं। वर्ड्स केड़े वर्ड्स, लाइक WH वर्ड्स। वर्ड्स केड़े ने, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स केड़े, विच, वट, हुज।
ठीक है। आ सारे WH वर्ड्स जेड़े की करते ने होम वेयर, ये सारे की ने वर्ड्स जेड़े की करते ने किसी एडजैक्टिव नू मतलब इंटैरोगेटिव एडजैक्टिव सेंटेंस दे विच डिफाइन करते हैं। ओके, नाउन या प्रोनाउन दे विच हुंदे ने लाइक हुण एक एग्जाम्पल है विच बुक इज़ योर्स, विच बुक इज़ योर्स मतलब तेरी केड़ी बुक है। आ विच इत्थे की है एडजैक्टिव, एग्जैक्टली नाउन दे अगे लगा होया है, बुक इत्थे नाउन है, नाउन दे अगे लगा होया है विच, ये की इत्थे डिफाइन हो रहा है एडजैक्टिव डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, इनू आपां की कहांगे इंटैरोगेटिव एडजैक्टिव है ये। ओके, क्लीयर है स्टूडेंट्स। नैक्सट आप चलते हैं पोजैसिव एडजैक्टिव। अपना नैक्सट है पोजैसिव एडजैक्टिव। पोजैसिव एडजैक्टिव विच की हुंदा है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ओनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन दैट मतलब उनके बारे दसदा है कि उनकी आपदी की चीज़ है। ठीक है, पोजैसिवनैस बारे दसदा है, ओनरशिप। ओके, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ओनरशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, किवें है ये किहड़े ऑप्शन जिहड़े ये वर्ड्स किहड़े ने जिहड़े डिस्क्राइब कर रहे हैं माई, आवर, हर या फिर देयर। ठीक है, एग्जाम्पल देनी हाँ तुहानू, राम लैफ्ट हिज बैग एट होम। ठीक है, राम लैफ्ट हिज बैग एट होम। सो इत्थे हिज की है पोजैसिवनैस नू दस रहा है, सो इत्थे की है पोजैसिव एडजैक्टिव है। क्लीयर है की होंदे ने पोजैसिव एडजैक्टिव जिहड़े नाउन या प्रोनाउन दी ओनरशिप नू दसदे ने। ठीक है, लाइक राम लैफ्ट हिज बैग एट होम मतलब राम अपना बैग ओदी ओनरशिप नू दस रहा है हिज बैग, सो एक ही है पोजैसिव एडजैक्टिव है। ओके, पता लग रहा है ना एडजैक्टिव किहड़े ने ते पोजैसिव किवें ने, इंटैरोगेटिव किवें ने। ठीक है, क्वांटिटी किवें दस रहा है, क्वालिटी किवें दस रहा है, नंबर किवें दस रहा है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वर्ड that point out noun और pronoun। ठीक है, जिहड़ा पॉइंट आउट करता है नाउन नू, लाइक दिस बुक इज़ योर्स। ठीक है, दिस, दोज, दैट, आ सारे जिहड़े वर्ड्स ने ये किहड़े ने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजैक्टिव ने। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजैक्टिव है किसी नाउन या प्रोनाउन नू की करते हैं पॉइंट आउट करते हैं, लाइक दिस बुक इज़ माइन। इहदे विच दीज भी आ जाता है वर्ड। ठीक है, हुण दिस जिहड़ा नाउन दे बिल्कुल अगे लगा है, आ दिस इत्थे की है एडजैक्टिव की तरह लग रहा है, एडजैक्टिव साउंड कर रहा है, एडजैक्टिव है कि ये उस चीज़ नू पॉइंट आउट कर रहा है। दिस बुक ये जिहड़ी बुक है मेरी है। ठीक है, सो दिस की है ते एडजैक्टिव है। तुसीं देखना है कि किसी सेंटेंस दे विच किवें आपां एडजैक्टिव नू फाइंड आउट करना है, कित्थे लग्या है एडजैक्टिव। ठीक है, सेंटेंस दे विच ये पता होना चाहिए। हुण आपां करदे हां क्वेश्चनस जिहड़े बनदे है एग्जाम ओरिएंटेड। स्टूडेंट्स तुहानू एडजैक्टिव दी टाइप्स क्लीयर हो चुकियां ने हुण, है ना। आपां सारियां टाइप्स कर लिया ने जिहड़ियां एडजैक्टिव दियां बनदियां ने।
हुण आपां करांगे कि एग्जाम दे विच एडजैक्टिव दे उत्ते क्वेश्चन किद्दां दे आंदे ने। ठीक है, हुण तुसीं कॉपी पैन लैके बैठो तो बिल्कुल रूल्स नाल नाल लिखने शुरू करो, नाल नाल तुहानूं रूल्स करवाए जाणगे। तुहानूं मैं दस दिता है कि किसी सेंटेंस दे विच एडजैक्टिव नूं किवें पॉइंट आउट करना है, किवें वेखना है कि ये वर्ड एडजैक्टिव हैगा कि नहीं हैगा। ठीक है, हुण आपां एडजैक्टिव फाइंड आउट करना सीख लिया तो हुण आपां सीखांगे कि किवें क्वेश्चन एग्जाम दे विच आने ते किवें उन्हां नूं टैकल करना है। सब तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस is one of the most major operation। ਐਵੇਂ क्वेश्चन आएगा तो इहदे विच ऑपरेशंस तुहानूं मैं देखो आपां कीता सी सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उहदे विच तुहानूं मैं दस्सिया सी वन ऑफ तो बाद जिहड़ा भी नाउन यूज़ होएगा, मतलब जो भी यूज़ होएगा सेंटेंस उस तो बाद वो की होएगा, प्लूरल होएगा। वन ऑफ तो बाद ऑपरेशंस एस लगाया ना मैं पिछे, सो इस चीज़ नाल पिछले रूल्स आप भुलने नहीं है। ठीक है, हुण इहदे विच उन्होंने कहना है कि वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशंस, वन ऑफ द तो बाद ते एक मोस्ट मेजर ऑपरेशंस बिल्कुल इकट्ठा है या फिर नो एरर। हुण उन्होंने एवें क्वेश्चन पाना है कि सेंटेंस के किस पार्ट विच एरर है। ठीक है, हुण तुसीं देखना है कि इस पार्ट दे किस सेंटेंस, इस सेंटेंस के किस पार्ट विच एरर है। ठीक है, इस सेंटेंस नूं करन तो पहला मैं तुहानूं कुछ वर्ड्स लिखानी आ। इस सेंटेंस नूं करन तो पहला कुछ वर्ड्स लिखानी आ जिहड़े बिल्कुल ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे विच ही यूज़ होंदे ने। ठीक है, किहड़े वर्ड्स ने स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर 1 है, नोट डाउन करो। हुण तो तुहाडा मेन एडजैक्टिव पोर्शन शुरू होया है। ठीक है, वर्ड्स किहड़े ने, यूनीक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड, मेजर, ठीक है, अनपैरेलल्ड, एक्सट्रीम। वेखदे जाओ नाल नाल इन्हां वर्ड्स नूं जिहड़े कि एडजैक्टिव दे विच तुहानूं मैं दस्सांगी अगे किवें इन्हां वर्ड्स नूं याद करके, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे विच ही यूज़ होंदे ने। ठीक है, एडजैक्टिव तो ठीक है, फुल, राउंड, मिल्की, ठीक है, सर्कुलर, स्पेशल, ओके, एंड गोल्डन एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स ने, इहदे विच देखो अपने सेंटेंस में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर, मेजर भी आया। ठीक है, इन्हां सारे वर्ड्स तो पहला कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं हुंदा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स सिंपल पॉजिटिव डिग्री दे विच यूज़ होंदे ने। ठीक है, इन्हां सारे वर्ड्स तो पहला की लगना है सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ होनी। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ होनी। ये सारियां की ने पॉजिटिव डिग्रियां ने। ठीक है, पॉजिटिव डिग्रियां मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे नाल ही यूज़ होंदे ने। इन्हां सारे वर्ड्स तो अगे, सारे वर्ड्स तो पहला सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं हुंदी। ओके स्टूडेंट्स, इन्हां सारे वर्ड्स तो पहला सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं हुंदी। हुण देखो इहदे विच मेजर वर्ड आ रहे हैं ना, जिहड़े वर्ड्स मैं तुहानूं लिखवाए है, यूनीक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड, मेजर, अनपैरेलल्ड, एक्सट्रीम, फुल, राउंड, मिल्की, सर्कुलर, स्पैशल, गोल्डन। मतलब ये कुछ को वर्ड्स ने जिहड़े किसी नाउन नूं डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हुण दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशनस, ये जिहड़ा साडा मेजर ऑपरेशन है। ठीक है, इस सेंटेंस दे विच मेजर वर्ड यूज़ होया है। जिहड़ा मेजर वर्ड है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री नाल ही यूज़ होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इहदे तो पहला सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ होनी। सो मोस्ट जिहड़ा इत्थे यूज़ होया वो बिल्कुल गलत यूज़ होया है। ठीक है, मेजर की है, एडजैक्टिव है। ठीक है,
ਮੇਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ? ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਕਸਲੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਕਸਲੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਤਾ ਐਕਸਲੈਂਟ ਵਰਡ। ਐਕਸਲੈਂਟ ਵਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਰਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਰੱਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਮੈਨ, ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਅਨਮੈਚਡ ਗਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਆਹ ਰੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾउन, ਜਿਹੜੀ ਨਾउन ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾउन ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਥਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਇਜ਼ ਏ ਟਾਲ ਬॉय, ਰਾਮ ਇਜ਼ ਏ ਟਾਲ ਬॉय, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੀ ਇੱਕ ਟਾਲ ਬॉय ਹੈ। ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਟਾਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬॉय ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾउन ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਸ਼ਿਆਮ ਇਜ਼ ਟਾਲਰ ਦੈਨ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਰਾਮ ਤੋਂ ਟਾਲਰ ਹੈ।
ठीक है। हुण देखो ई आर यूज़ होया इस डिग्री दे विच, ई आर मतलब कंपैरिजन कर रहा श्याम जिहड़ा राम तो टॉल है। दो परसन दे विच जदों कंपैरिजन हुंदा उदों कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुंदी है टॉलर। ओके, टॉल टॉलर ते उत्थे किहड़ी आएगी टॉलेस्ट। ठीक है, हुण इनदा सेंटेंस की बनावांगे, राम इज़ टॉलेस्ट अमंग ऑल, मतलब राम इन्हां सारियां दे विचों की है टॉलेस्ट है। फिर टॉलेस्ट की है सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, जो कि कंपेयर कर रही है, मतलब राम बाकी सारियां दे विचों टॉलेस्ट है। ठीक है, काफ़ी जानियां दे विचों कंपेयर किया जा रहा है राम नूं उत्थे। ठीक है, इहदे विच दो चीज़ां च कंपेयर किया जा रहा है तो इत्थे सिर्फ एक पॉजिटिव डिग्री दे विच यूज़ होया। हुणे मैं तुहानूं एक क्वेश्चन करवाया सीगा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन, जिथे मोस्ट की गलत सीगा। मेजर जिहड़ा उत्थे यूज़ होया सी वो पॉजिटिव डिग्री यूज़ होया सी एज ए पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जिहड़े मैं कुछ वर्ड्स लिखवाए ने, इन्हां तो पॉजिटिव डिग्री तो पहला सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं हुंदा। ठीक है, वो सी अपना रूल नंबर 1। हुण आपां इन्हां नूं ही देखदे देखदे आपां अपना रूल नंबर 2 करांगे। ठीक है, डिग्रीज तुहानूं क्लीयर ने। ठीक है, किवें कंपैरिजन किया जाता है, किवें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुंदी है ते किवें पॉजिटिव डिग्री यूज़ हुंदी है। ओके, देख लो तुसीं इन्हां नूं। फिर आप चलते हैं नैक्सट पे। नैक्सट अपना रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन आप कर लिया। ठीक है, सेकंड है, ही इज़ सीनियर दैन मी। क्वेश्चन आएगा इनके विचों एरर कड्डो कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट है और नॉट। ही इज़ सीनियर दैन ते मी या फिर नो एरर। ठीक है, एवें क्वेश्चन आएगा एग्जाम दे विच, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट, तो तुसी टिक करना होएगा कित्थे क्वेश्चन दे विच एरर है। ठीक है, हुण देखो स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स होंदे ने लाइक सीनियर, जूनियर, ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर। ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर ते पोस्टीरियर। इन्हां वर्ड्स तो बाद, इन्हां सारी वर्ड्स तो बाद दैन नहीं टू दा यूज़ होंदा है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैन दा यूज़ नहीं हुंदा। कहने तो बाद सीनियर तो बाद, जूनियर तो बाद, सुपीरियर तो बाद, इन्फीरियर तो बाद, प्रायर तो बाद ते पोस्टीरियर तो बाद। हुण देखो तुहानूं मैं हुणे करवाइयां ने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ते सुपरलेटिव डिग्री। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, ये सारियां की ने कंपैरेटिव डिग्री ने। ते कंपैरेटिव डिग्रीज जिहड़ियां आ ने, जिहड़े तुहानूं मैं वर्ड्स लिखवाए ने, इन्हां तो बाद दैन दा यूज़ नहीं हुंदा। काहदा यूज़ हुंदा है? टू दा यूज़ हुंदा है। हुण एक क्वेश्चन देखो, ही इज़ सीनियर दैन मी। सीनियर तो बाद दैन दा यूज़ होया, बिल्कुल गलत काम किया होया। इत्थे यूज़ की होना चाहिए सी? टू यूज़ होना चाहिए सी। ही इज़ सीनियर टू मी। ठीक है, क्लीयर है स्टूडेंट्स? एवें दे क्वेश्चन बन के आएंगे, आ वर्ड्स दिते होंगे तुहानूं, जूनियर, ही इज़, राम इज़ सुपीरियर दैन श्याम। एवें क्वेश्चन आएगा हुण, राम इज़ सुपीरियर दैन श्याम। ठीक है, सुपीरियर तो बाद फिर दैन यूज़ किया होया इन्होंने। ठीक है, जिहड़ा कि नहीं यूज़ होना चाहिए सी, की आना चाहिए सी? टू। राम इज़ सुपीरियर टू श्याम। ओके, रूल नंबर 2 की है अपना, एक ही अपना रूल नंबर 2 कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इन सारियां तो बाद काहदा यूज़ नहीं होना? इन सारे तो बाद टू दा यूज़ नहीं, दैन दा यूज़ नहीं होना, टू दा यूज़ होना। क्लियर है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 2।
कॉपीज़ ले लो तो रूल नंबर 1 जो लिखवाया वो भी लिखो, रूल नंबर 2 लिखवाया वो भी लिखो। ठीक है, सारे वर्ड्स नू रट्टा मार लो तो इहदे तो बाद जिथे भी दैन दिखाई देवे कांटा मार देना सीधा तो 2 लगा देना उत्थे ही। ओके, हुण एक और क्वेश्चन आ जाता है, ही इज़ मोर सीनियर टू मी। कहणगे हुण इहदे विच भी एरर लभो जी, एरर कित्थे है? देखो सीनियर तो पहला मोर लगाया होया इन्होंने, गलत काम किया ना, इत्थे मोर यूज़ नहीं होना। इट मीनस कि सीनियर जूनीयर इनफीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर तो पहला कोई कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज़ नहीं होना, क्योंकि ये पहले ही कंपैरेटिव डिग्री ने, है ना, उन्हें तो पहला एक और कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होना। सो मोर बिल्कुल गलत लिखा होया है, ही इज़ सीनियर टू मी। आ सिंपल आना चाहिए सी सेंटेंस, सीनियर टू मी। दिस सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली करैक्ट। ओके, क्लीयर है तुहाडा आ रूल नंबर 2 तुहानू। नैक्सट आप चलते हैं रूल नंबर 3 ते तुसी इहदा स्क्रीनशॉट लै सकते हो या फिर नोट डाउन तुसी कर लिया होना शायद नाल नाल। चलो फिर आप क्वेश्चन पहला लिखांगे फिर आप इंदा रूल करांगे। ठीक है, क्वेश्चन नाल नाल करो ना, फिर छेती क्लीयर हो जाती है चीज़। द मोस्ट इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ रूम इज एक्सेलेंट। ओके, लबो जी एरर, नो एरर, एवं क्वेश्चन आएगा एडजेक्टिव का। ठीक है, हुण आप करना अपना रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 की है एडजेक्टिव का अपना। ठीक है, कुछ वर्ड्स, किहड़े वर्ड्स? माइनर, मेजर, इंटीरियर ते होर किहड़े ने? एक्सटीरियर। ठीक है, इन्हां वर्ड्स तो बाद ना तो दैन का यूज़ होना है ना टू का यूज़ होना है। ठीक है, दैन या फिर टू का यूज़ नहीं होंदा। किहड़े वर्ड्स ने? माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, ते इन्हां वर्ड्स तो पहला एक होर चीज़ है, इन्हां वर्ड्स तो पहला कोई कंपैरेटिव डिग्री ते कोई सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज़ नहीं होंदा। ठीक है, लाइक इन्हां मोर या फिर मोस्ट लगा हो, वो भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, मोर मोस्ट का यूज़ नहीं होंदा। तुसी इदां ही सेंटेंस रूल बना के जो कॉपी ते लिखोगे ना, मोर मोस्ट लिख के क्रॉस कर दोगे तो दैन टू लिख के क्रॉस कर दोगे, तुहानू साफ पता लग जाएगा कि माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर तो बाद दैन या टू का यूज़ नहीं होना, तो इहदे तो पहला मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं होना। हुण देखो द मोस्ट इंटीरियर तुहानू मैं वर्ड लिखवाया, इहदे तो पहला इन्होंने मोस्ट यूज़ किया होया, गलत काम किया होया है ना, मोस्ट यूज़ होना ही नहीं चाहिए सीगा। द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज़ एक्सीलेंट, आ सी ग्रामेटिकली करैक्ट। क्लीयर है तुहानू? देखो द मोस्ट इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज़ एक्सीलेंट, जे सिंपल एवं लिखा हो सेंटेंस तो सानू लगता ही नहीं कि इहदे विच एरर है, बट जो आप रूल्स पढ़ लें सानू साफ साफ पता लगता है कि किस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ना। क्लीयर हो गया तुहानू ये रूल? रूल नंबर 3,
सेंटेंस आ जाता है दिस इज मोर माइनर प्रॉब्लम, एवं आ जाता सेंटेंस। हुण माइनर के अगे फिर इन्होंने मोर लगाया हुआ है, ठीक है। सो जो यूज़ नहीं होना, दिस इज़ माइनर प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल सेंटेंस आएगा। क्लीयर है तुहानू जी। रूल नंबर 3, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर तो बाद दैन या टू का यूज़ नहीं होना, एंड माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर तो पहला किसी भी कंपैरेटिव डिग्री ते सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होना, मोर या फिर मोस्ट का यूज़ नहीं होना, ठीक है। आ सारे वर्ड स्टूडेंट्स बिल्कुल बॉक्स बना के लिख लो, तो जिवें मैं क्रॉस किया उदा ही तुसी अपने नोट्स विच क्रॉस करके लिख लो, ठीक है, क्योंकि इन्हां दे उत्ते ही क्वेश्चन बनने ने। बाद विच कई बार क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है, फिर याद आता है हाँ जी ये भी चीज़ आप पढ़ी हुई सी ते आप गलत कर चुके हैं, है ना। चलो आप चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड अवर रूल नंबर 4 ऑफ एडजेक्टिव। हुण क्वेश्चन नंबर 4 की अपना, ठीक है। क्वेश्चन आप पहला लिखांगे द वैदर इज कंपैरेटिवली हॉटर, ठीक है। द वैदर इज कंपैरेटिवली हॉटर। हुण तुसी दसो इस पूरे पार्ट दे विच एरर कित्थे है, ठीक है। रूल नंबर 4 करते हैं आपां कि किसी भी सेंटेंस दे विच कंपैरेटिवली या फिर रिलेटिवली, ठीक है, या फिर रिलेटिवली दिता होवे, उस सेंटेंस तो बाद जो भी यूज़ होना है, ठीक है, जो भी डिग्री यूज़ होनी है वो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। हुणे मैं तुहानूं दस्सिया ना पॉजिटिव डिग्री की होंदी है, जिहड़ी नाउन या प्रनाउन नूं डिस्क्राइब करदी है, किसी नूं कंपेयर नहीं करदी, ठीक है। मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी, पॉजिटिव डिग्री सिंपल होनी चाहिए, वो पिछे IER नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। द वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉटर, साफ साफ कंपैरेटिवली तो बाद इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री लगाई हुई है। कंपैरेटिव डिग्री हॉटर मतलब वेदर नूं दस रहा है कि वेदर जो अज बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, मतलब सिंपल पॉजिटिव डिग्री। द वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉट ओनली, ठीक है, सिंपल पॉजिटिव डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं होनी। कंपैरेटिवली तो बाद ते रिलेटिवली तो बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होना है, ओके। ये सी अपना रूल नंबर 4। नैक्सट आप करते हैं ठीक है। नैक्सट छेती छेती आप अगला 5th पॉइंट करते हैं, 5th क्वेश्चन एंड 5th रूल। 5th क्वेश्चन एंड 5th रूल। अपना 5th क्वेश्चन की है, ओके। 5th क्वेश्चन है he is smarter enough to get selected. He is smarter enough to get selected for this prestigious post, ठीक है, enough to get selected for this prestigious post, okay, prestigious, okay। एवें क्वेश्चन आना। हम देखो इहदे विच एरर कित्थे है, आप करते हैं अपना रूल नंबर 5। इहदे विच हुण किहड़ा रूल लगना है, कित्थे एरर है, नहीं पता लग रहा ना। इनफ वर्ड तो बाद, मतलब इनफ वर्ड तो बाद
ठीक है। इनफ तो बाद हमेशा किहड़ी डिग्री यूज़ हुंदी है, बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ हुंदी है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री यूज़ हुंदी है, ओके। इनफ तो बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगनी है। हुण देखो इनफ तो बाद नहीं, इनफ तो पहला, ठीक है। इनफ तो पहला जिहड़ी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होंदी। हुण तुसीं देखो ही इज़ स्मार्टर इनफ, इनफ तो पहला इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री लगाई हुई है ई आर लगा के, इत्थे आना की चाहिए सी, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए सी। ही इज़ स्मार्ट इनफ टू गैट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टीजियस पोस्ट, ओके, ठीक है। वो इस पोस्ट वास्ते बहुत स्मार्ट है, इस करके उन्होंने सिलेक्ट किया गया, ठीक है। क्लीयर है। इनफ तो पहला भी तो बाद भी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होंदी है, ठीक है। हुण लाइक एक सेंटेंस है, माई स्टूडेंट्स आर इंटैलीजेंट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना। इंटैलीजेंट हो ना तुसी सारे, तो एडजेक्टिव के रूल्स भी समझ रहे हो, नाल नाल तुहाडे वास्ते एक सेंटेंस बनाता है, माई स्टूडेंट्स आर इंटैलीजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। देखो इंटैलीजेंट तो बाद इनफ लग गया, तो इंटैलीजेंट की है, पॉजिटिव डिग्री है, सो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। माई स्टूडेंट्स आर इंटैलीजेंट इनफ, सारे इंटैलीजेंट ने, है ना मेरे सारे स्टूडेंट्स। ही इज़ स्मार्ट इनफ आना सीगा, स्मार्टर इनफ नहीं आना सी। ए सी अपना रूल नंबर 5 कि इनफ तो पहला जिहड़ी डिग्री यूज़ होनी है वो पॉजिटिव डिग्री यूज़ होनी है, ठीक है। नैक्सट आप क्वेश्चन करते हैं 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन एंड रूल नंबर 6। बिल्कुल फास्टली तुहाडा एडजेक्टिव आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6th, शी प्रेफर्स मिल्क दैन टी, भी वो चाह नालों दुध प्रैफर करती है, ठीक है। शी प्रेफर्स मिल्क दैन टी, ठीक है। प्रेफर तो बाद रूल नंबर अपना केड़ा है, रूल नंबर 6, ठीक है। प्रेफर तो बाद हमेशा, प्रेफर तो बाद हमेशा की आंदा है, टू आंदा है, प्रैपोजिशन टू दा यूज़ होंदा है, ठीक है, ठीक है। प्रेफर तो बाद हमेशा प्रैपोजिशन टू दा यूज़ होंदा है, दैन दा यूज़ नहीं होंदा। पर इन्होंने शी प्रेफर्स मिल्क दैन टी, जो दो नाउन इक्वलेंट दी कंपैरिजन होवे, दो नाउन इक्वलेंट दा कंपैरिजन होवे, हुंदा है जदों दो नाउन इक्वलेंट दा कंपैरिजन होवे, नाउन इक्वलेंट सेंटेंस विच कंपेयर किए गए होण। ओके, प्रेफर तो बाद की लगना हुण, टू लग रहा है। शी प्रेफर्स मिल्क दैन नहीं आना सी, इत्थे की आना सी, टू टी, ठीक है। पता लग रहा है कित्थे एरर है कित्थे नहीं, ईजी है ना। एवं रूल नंबर 7 की है अपना, हो गया ही क्लीयर, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो तुसी। नैक्सट आप चलते हैं प्रेफर तो बाद भी टू यूज़ होंदा है, ते विंटर इज़ प्रेफरेबल टू समर, ठीक है। विंटर इज़ प्रेफरेबल टू समर, रूल नंबर 7। प्रेफर तो बाद भी हमेशा टू का यूज़ होंदा है, ठीक है। ते प्रेफरेबल तो बाद भी, ओके, प्रेफरेबल तो बाद भी टू का यूज़ होंदा है। सो विंटर इज़ प्रेफरेबल दैन समर अगर लिखिया होवे
तो दैन नूं कट के तुसी टू लगा देना आपे ही, ठीक है। क्लीयर है स्टूडेंट्स। नैक्सट आप चलते हैं अपना नैक्सट रूल नंबर 8। जे किसी के नोट्स रह जान तो बाद विच वीडियो दोबारा देख के बना लवे, क्योंकि अज आप खत्म करना है एडजेक्टिव, ठीक है। ही प्रेफर्स टू सिट रैदर दैन स्लीप। हुण तुसीं दसो इस सेंटेंस में एरर कित्थे है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे मैम अज इत्थे दैन लगाया ना उत्थे टू कर दो, ठीक है। अज इत्थे रैदर दैन लगाया ना उत्थे टू कर दो, क्योंकि प्रैफर यूज़ होया। नहीं स्टूडेंट्स, जदों सेंटेंस दे विच इनफिनिटिव आ जाए, मतलब इनफिनिटिव हुंदा है कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म तो पहला टू लगा हुंदा है, ठीक है। उन्होंने की कहते हैं इनफिनिटिव। जदों इनफिनिटिव होवे सेंटेंस दे विच ते नाल लगा होवे प्रैफर, ते उनदे विच फिर जे रैदर दैन दा यूज़ होया ना, वो बिल्कुल सही यूज़ होया है, ठीक है। वो बिल्कुल सही यूज़ होया, वो गलत यूज़ नहीं है। मतलब ही प्रेफर्स टू सिट रैदर दैन स्लीप, दिस सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। स्टूडेंट देख लो, अगर प्रैफर इत्थे कल्ला हुंदा, ही प्रेफर मिल्क टू टी आना सीगा, ही प्रेफर सिट टू स्लीप आना सीगा, ठीक है, जे टू ना लगा हुंदा। पर जे इनफिनिटिव लगा हुंदा है तां फिर इत्थे रैदर दैन जे यूज़ होया वो बिल्कुल सही यूज़ होया, उत्थे एरर नहीं है, ठीक है। ये सी अपना रूल नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट रूल नंबर 9 एंड एडजेक्टिव इज ओवर। क्वेश्चन आएगा, nowadays weather is getting cold and colder, ठीक है। एवें सेंटेंस आएगा कोल्ड एंड कोल्डर। हुण तुसी देखो, जदों भी दो एडजेक्टिव जे, दो एडजेक्टिव, रूल नंबर 9 है अपना, दो एडजेक्टिव जे किहदे नाल, दो एडजेक्टिव जे एंड नाल जुड़े होण, जुड़े होण तां दोनों सेम डिग्री चाहते ने, ठीक है, सेम डिग्री विच यूज़ हुंदे हन। ठीक है, एग्जाम्पल की है, एग्जाम्पल है गुड और वाइस, गुड एंड वाइस, ठीक है, गुड एंड वाइस, बेटर एंड वाइजर, the next is best and wisest, better and wiser and wisest। देखो दो एडजेक्टिव गुड ते वाइज दोनों एडजेक्टिव है, दोनों पहले सेंटेंस दे विच पॉजिटिव डिग्री दे विच यूज़ होए ने, ठीक है। नैक्सट बैटर एंड वाइजर दे विच कंपैरेटिव डिग्री दे विच यूज़ होए ने, ठीक है। ते नैक्सट बेस्ट एंड वाइजेस्ट दे विच सुपरलेटिव डिग्री दे विच यूज़ होए ने, ठीक है। दो एडजेक्टिव कदे भी एंड नाल जुड़े होणगे तो दोनों की डिग्री सेम आनी है, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। और नाउ ए डेज वैदर इज़ गैटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, कोल्ड एंड कोल्डर दोनों एडजेक्टिव जुड़े हुए ने, किहदे नाल जुड़े हुए ने, एंड नाल जुड़े हुए ने, एंड नाल जुड़े हुए तो दोनों की सेम डिग्री दे विच यूज़ होणगे, तां फिर कोल्डर एंड कोल्डर आएगा, ठीक है। द वेदर नाउ ए डेज वेदर इज़ गैटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, उत्थे गलती सी, ठीक है। क्लीयर है तुहानू रूल नंबर 9।
ठीक है। नैक्सट मैं तुहानूं लिखदी एक सेंटेंस, आ सी साडा सारा एडजैक्टिव। एक क्वेश्चन दे रही हाँ जिहड़े तुसीं मैनूं करके कमेंट बॉक्स विच दसना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लै लो इस रूल नंबर 9 का, इंपोर्टेंट सीगे। एक क्वेश्चन है जिहड़ा तुसीं घरों करना है तो मैनू बिल्कुल प्रॉपर रीजन एक्सप्लेन कराया करो, मैनू पता लग जाता है कि तुहानू पूरा चैप्टर वधिया तरीके नाल समझ आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है अंजलि's परफॉर्मेंस स्लैश अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा was best than slash Dipali's but not as good as Vaishali's, या फिर नो एरर, ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट ते डी पार्ट ते ई पार्ट। एरर दस देना मैनू। अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेस्ट दैन दीपाली's बट नॉट एज गुड एज विशाली's। ओके सो स्टूडेंट्स ये सी तुहाडा एडजैक्टिव चैप्टर, तो आप अज पूरे एक लैक्चर के विच एडजैक्टिव नूं खत्म कर लिया। सारे इंपोर्टेंट रूल्स जिहड़े तुहानूं करवा दिते ने, ठीक है। सारे 9 के 9 रूल्स अपनी कॉपीज़ दे विच लिख लेना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपोर्टेंट सीगे ते ये इंपोर्टेंट चीज़ां जिहड़ियां साडे एग्जाम दे विच क्वेश्चनस बन के आ जांदियां ने, ठीक है। थोड़ी जी मेहनत है कि जे लैक्चर सुने हैं तो नोट्स भी बना लो ताकि तुसीं एग्जाम तो पहला रिवीजन कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज़ एडजैक्टिव, ऑल योर एडजैक्टिव। तो तुसीं पता की करना है, सारे क्वेश्चनस जिहड़ी भी बुक तुसीं फॉलो कर रहे हो वो सारे क्वेश्चनस तुसीं प्रैक्टिस कर लेने एडजैक्टिव दे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होवे मैनू कमेंट बॉक्स में दस सकते हो, व्हाट्सएप दे विच दस सकते हो, तुहाडी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। सो स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर। नैक्सट आप शुरू करांगे अपना अगला चैप्टर, ठीक है। उदों तक लिए टेक केयर स्टूडेंट्स, मोटिवेट रहो तो अपने गोल वाल फोकस जो हो। ओके, थैंक यू।